हरे कृष्णा। मित्रों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, दीपावली का त्यौहार धनतेरस से शुरू हो जाता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा होती है और औषधि के देवता धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। तो चलिए देखते हैं आज के दिन, धनतेरस वाले दिन, हम किस तरीके से पूजा करते हैं। ये बहुत सरल और संपूर्ण विधि है, तो आप देखिए किस तरीके से पूजा की जाती है। तो धनतेरस वाले दिन हम शाम के समय पूजा करते हैं। आप चौकी बिछा करके या अपने मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो चौकी आप बिछाएंगे और उसके ऊपर आप ये लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। आप लाल रंग का कोई सा भी वस्त्र बिछा सकते हैं और लाल रंग के वस्त्र के ऊपर आप एक चौकी रखेंगे और चौकी के ऊपर भी आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। आप सबसे पहले चावल का आसन देकर हम कुबेर भगवान को विराजमान करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने विराजमान कर दिया है। उसके बाद हम चावल का आसन दे करके लक्ष्मी जी गणेश जी को भी हम विराजमान कर देंगे। तो हमारे पूजा घर में जो स्थापित है वो रखे हैं लक्ष्मी जी गणेश जी, हम उनकी पूजा करेंगे। और अगर आपके पास कुबेर भगवान की फोटो मूर्ति कुछ भी नहीं है तो हम इस तरीके से स्थापित करेंगे कुबेर भगवान को और धन्वंतरी देवता को। तो हमने पान के पत्ते ले लिए, उसके ऊपर सुपारी रख दी, तो एक धन्वंतरी भगवान बन गए और एक कुबेर भगवान हम इस तरीके से विराजमान करेंगे, स्थापित करेंगे। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमें जो ये चौकी लगानी है ये उत्तर की तरफ लगानी है। हमारा जो मुख है वो उत्तर की तरफ रहे क्योंकि उत्तर दिशा लक्ष्मी जी और कुबेर जी की दिशा मानी जाती है। सर्वप्रथम हमने गंगा जल की छींटे देके स्नान कराया है और उसके बाद हमने कुबेर जी का दीपक जलाया है। जो पीतल का दिया होता है वो कुबेर जी का दिया होता है। एक बार अगर कुबेर जी का दीपक जल जाता है तो हमें इसे हिलाना नहीं है, ये हम अगले दिन ही हम उठाएंगे। अब स्नान हमने कराई दिया था तो अब वस्त्र स्वरूप हम उनको वस्त्र पहनाएंगे। उससे पहले हम उनको कुमकुम के टीके लगाएंगे, सभी को, कुबेर जी को भी और लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, और जो लक्ष्मी जी के चरण हैं उनको भी, और जो हमने धन्वंतरी देवता और जो कुबेर जी हैं बनाए हुए हैं उनको भी हम लगाएंगे। साथ में दीपक को भी हम तिलक लगाएंगे और थोड़ा थोड़े अक्षत हम सभी को अर्पण करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने अक्षत अर्पण करे हैं थोड़े थोड़े सभी को। अब धनतेरस के दिन आप सोना चांदी किसी की भी पूजा कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इन चांदी की पूजा करते हैं। तो हमने इसको भी रख लिया है और इनको भी हम कुमकुम और अक्षत से हम इनकी पूजा करेंगे। सभी को हम पुष्प अर्पण करेंगे। हम कुबेर जी को, लक्ष्मी जी के चरण को, गणपति जी को और लक्ष्मी माता को, सभी को हम पुष्प अर्पण करेंगे। जो भी हम सोना चांदी लाएं उसका पूजन जरूर करें और साथ में रखें साबुत धनिया, ये बहुत ही शुभ होता है तो इसको भी हम रखेंगे साथ में। तो और जो औषधि है हमारे घर के अंदर ही, जो हमारी रसोई में औषधि होती, लौंग, तेजपत्ता, हल्दी, दालचीनी, नीम और तुलसी, ये सब चीज़ें भी हमने रखनी है और यहाँ पर इधर पूजा के समय इनको भी अर्पण करना है। और हमारे जो औषधि के देवता धन्वंतरी हैं उनको अर्पण करके और उनसे प्रार्थना कर रही है कि हमारे घर से नकारात्मकता, बीमारियाँ, जो कुछ भी हमारे संकट है वो दूर हो जाए, कोसों दूर चला जाए, कोई भी बीमारी ना हो, बीमारी बहुत दूर चली जाए। तो हमने जो नया बर्तन लिया था, हमने नए बर्तन की भी पूजा करनी है और नए बर्तन के अंदर ही हम खील बताशे डालते हैं। इसका हम शुभारंभ इस तरीके से करते हैं और जो खील है वो सभी को हम अर्पण करेंगे, दिए को भी अर्पण करेंगे और जो कुबेर जी हैं, लक्ष्मी जी, गणपति जी और जो धन्वंतरी हैं उनको भी हम अर्पण करेंगे। और साथ में जो हमने मिष्ठान रखा है तो ये हमने मिठाई भी अर्पण कर दी है। मिठाई के साथ साथ हम दक्षिणा भी रखेंगे। तो ये दक्षिणा हम जाकर के पंडित जी को भी दे सकते हैं या हम किसी बड़े बुजुर्ग को या किसी को भी हम ये दक्षिणा दे सकते हैं, स्वरूप दे सकते हैं। अब ये जल का कलश ले लिया है तो इसको भी हम स्थापित कर देते हैं, इसको भी हम साथ में रख लेते हैं। क्योंकि धन्वंतरी जो है औषधि के देवता माने जाते हैं, तो आप घर के अंदर जो रसोई के अंदर हमारे पास जो भी औषधि होती है, जैसे हम नीम के पत्ते होते हैं, तुलसी के पत्ते होते हैं, आंवला होता है, जो भी हमारे पास औषधियाँ, हमारे पास जो भी मसाले होते हैं वो आप यहाँ पर अर्पण कर सकते हैं और इस तरीके से उनकी आरती उतार सकते हैं। धनतेरस से शुरू होता है दीपावली का त्यौहार और 5 दिन तक चलता है। तो आप जब भी कभी भोग लगाएं तो आप खील बताशे का जरूर भोग लगाएं और इस तरीके से आरती उतारें। तो ये हमने ले लिया है, एक थाली ले ली है, उसके अंदर हमने कपूर रख लिया है और कपूर के साथ और धूप के साथ हमने कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की और गणपति जी की हम इस तरीके से आरती उतारेंगे। अगर कुबेर जी की आरती ना आए तो आप गणपति जी की भी आरती गा सकते हैं और लक्ष्मी माँ की आरती भी इस तरीके से गा सकते हैं। कई लोगों के घर में आरती नहीं गाते, लेकिन अगर जिनके घर में आरती गाते हैं तो वो आरती भी गा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारे ऊपर सदैव सदैव कृपा बनाएं। और आज ही के दिन यम का दिया जलता है, जिसको कहते हैं बड़ा दिया, वो आज ही के दिन जलता है जो 4 मुखी होता है। तो वो मैंने वीडियो आपको डाल ही दिया, आपने देख ही ली होगी कि यम का दिया कैसे जलता है, वो बड़ा दिया कैसे जलता है। तो वो बड़ा दिया आज के दिन ही जलेगा, 4 मुखी दिया।
हाथ जोड़ करके भगवान जी से प्रार्थना करनी है और कोई भूल चूक हो जाए उसके लिए माफ़ी मांगनी है। क्योंकि देखिए कोई भी अगर हम काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक काम में हम बिल्कुल निपुण होते हैं, कोई ना कोई भूल चूक तो हो जाती है। और भूल चूक कर अगर आप माफ़ी मांगे तो भगवान जी, माता रानी हमें माफ़ भी कर देती है। तो इस तरीके से आप कीजिए धनतेरस वाले दिन धनतेरस की पूजा, कि आपके भंडारे भरे रहें, सुख संपत्ति संपदा भरी पड़ी रहे। और धन्वंतरी भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमारे घर से कोसों दूर रहे, फटके भी ना हमारे घर के पास। तो इसी तरीके से आप कीजिए कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की, गणपति जी की और धन्वंतरी की पूजा धनतेरस वाले दिन। और जो लोटे में जो जल है, ये आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं या फिर आप अपने पौधों में इसको सींच सकते हैं। इस दिन आप झाड़ू की भी पूजा कर सकते हैं अलग से। और शाम को जब सारे घर के मेंबर घर के अंदर आ जाएं तो आप यम का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन उसके बाद घर से बाहर कोई भी ना जाए। यम का दीपक कैसे जलाना है वो मैं आपको वीडियो डाल ही चुकी हूँ, आप देख लीजिए मेरे चैनल पर, यम का दिया कैसे जलाएं। तो मित्रों, घर में धन धान्य भरपूर रहे, तो इसलिए हम कुबेर जी की और लक्ष्मी माता जी की पूजा करते हैं। और बीमारी हमारे घर से कोसों दूर रहे, हमें छू भी ना पाए, तो इसके लिए हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। तो इसी के साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व्रत कथा गृहस्थ को। मैं इसी तरीके से और नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं लाती रहूँगी वीडियोज़। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को, व्रत कथा गृहस्थ को। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये यूज़फुल लगी या नहीं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।